हेलो नमस्कार साथियों, ब्रह्मवर्त एजुकेशन पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि राजस्थान बोर्ड से संबंधित आपको हर एक अपडेट इस चैनल पर मिलेगी। आपको रिजल्ट तक की सारी अपडेट इस चैनल पर दी जाएगी। एग्ज़ाम से संबंधित सारी जो जानकारी है वो आपको इस चैनल पर दी जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 और 12वीं बोर्ड परीक्षा आपकी प्रारंभ होने जा रही है। 29 फरवरी से आपकी 12वीं की बोर्ड परीक्षा प्रारंभ होगी, तो वही मार्च के फर्स्ट वीक में आपकी कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा प्रारंभ होगी। तो तैयारी आपको किससे करनी है? कहने का मतलब यह है कि पर्सन बैंक या फिर सेकाउट मिशन या फिर संजीव पासबुक या डेस्क वर्क, किस में से आपको अपनी तैयारी को मजबूत बनाना है। यानी कि अपनी तैयारी को अंतिम जो समय देना है वो किस को देना है? पर्सन बैंक को देना है या फिर सिक्योरिटी को देना है या संजीव पासबुक को देना है या डेस्क वर्क को देना है? एक एक सब्जेक्ट वाइज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कौन सी सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है, कौन से प्रश्न कहां से पढ़ने हैं, कैसे तैयारी को अपनी मजबूत बनानी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है। जिसने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें करके दिखाना है। तो आप सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर ब्रह्मवर्त एजुकेशन पर बताया जा रहा है कि हिम्मत मत खोना, अभी तक बहुत आगे जाना है। जिसने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें करके दिखाना है। इसी मोटिवेशन के साथ आगे हम बढ़ रहे हैं। यहाँ पर राजस्थान बोर्ड के द्वारा कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी किया गया था, जिसमें आप सभी विद्यार्थियों को मालूम है समय यहाँ पर सुबह 8:30 बजे से 11:45 तक का है। सभी विद्यार्थियों का यही समय है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 7 मार्च को पेपर होगा, गुरुवार के दिन, वो आपका अंग्रेजी का पेपर होगा। सभी विद्यार्थियों का यही पेपर होगा 7 मार्च को अंग्रेजी का। इसके बाद आपके 8 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च और 11 मार्च को अंतराल है। 12 मार्च को यहाँ पर हिंदी का पेपर होगा और उसके बाद 13, 14 और 15 मार्च को आपका अवकाश है। 16 मार्च को यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का पेपर आयोजित किया जाएगा राजस्थान बोर्ड के द्वारा। 17, 18, 19 मार्च को अवकाश है। 20 मार्च को विज्ञान का पेपर आयोजित होगा। 21 मार्च को अंतराल दिया गया है, यानी कि अवकाश है। और 22 मार्च को आप देख सकते हैं, ये जो टाइम टेबल है वो टेलीग्राम चैनल पर डाला जा चुका है। जब टाइम टेबल जारी हुआ था उस समय यहाँ पर 22 मार्च को जिस विद्यार्थी के पास ये सब्जेक्ट है उन विद्यार्थियों का एग्ज़ाम लगेगा। हालांकि जो ये सब्जेक्ट दिए गए हैं 22 मार्च को बहुत कम विद्यार्थियों के पास होते हैं। इसके अलावा 23 मार्च को यहाँ पर देख सकते हैं संस्कृतम, यहाँ पर प्रथम प्रश्न पत्र दिया गया है। और 24, 25, 26 मार्च को यहाँ पर अवकाश है। 27 मार्च को आपके मैथ का पेपर है, यानी कि गणित का। और 28, 29 मार्च को अवकाश है। और 30 मार्च को आपकी जो तृतीय भाषा है जिसे हम संस्कृत कहते हैं, और कुछ विद्यार्थियों के पास उर्दू है, कुछ के पास गुजराती है, सिंधी है, पंजाबी है, और यहाँ पर संस्कृतम द्वितीय प्रश्न पत्र भी है कुछ विद्यार्थियों के पास। तो 30 मार्च को आपका तृतीय भाषा जो संस्कृत है उसका पेपर होगा। और जो प्रथम प्रश्न पत्र है संस्कृत का वो 23 मार्च को होगा जिन विद्यार्थियों के पास है। हालांकि संस्कृत को लेकर टाइम टेबल आप अच्छे से देख लेना। इसके अलावा यहाँ पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि महासंग्राम की तैयारी आपको किस प्रकार से करनी है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ कि अंग्रेजी विषय में आपको कैसे तैयारी करनी है। देखो, अंग्रेजी में यहाँ पर आपको संजीव से तैयारी करनी है या डेस्क वर्क से। सबसे पहले तो संजीव को आपको साथ में रखना है और डेस्क वर्क को साथ में रखना है। अंग्रेजी विषय की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो संजीव और डेस्क वर्क दोनों को साथ रखें। और संजीव में से क्या पढ़ना है, टोटल जो ग्रामर अभ्यास प्रश्न है वो संजीव से करें। और जो लेटर पोइम जो क्वेश्चन है वह भी आप संजीव के माध्यम से ही पढ़ें। अब डेस्क वर्क से आपको क्या पढ़ना है, डेस्क वर्क से आपको वही प्रश्न पढ़ने हैं जो बुक के अंदर कहानियों के प्रश्न है, कुछ यहाँ पर निबंधों के प्रश्न है। कुल मिलाकर पोइम्स के अलावा जो
पार्ट है, आपके लेसन है, उनके जो प्रश्न है वो आपको डेस्क वर्क में से पढ़ने हैं, ताकि आपको सभी पाठों का यहाँ पर थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो जाए। इसके अलावा जो पैसेज है, पैराग्राफ है और एक्सप्लेन यानी कि व्याख्या, ये सारे जो हैं वो डेस्क वर्क से आपको कवर करने हैं। इसके अलावा यदि कोई विद्यार्थी 100 में से 100 95 90 नंबर प्राप्त करना चाहता है तो वह विद्यार्थी अपनी रणनीति के साथ तैयारी करे। यह केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी यहाँ पर पास होने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं। उन विद्यार्थियों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस प्रकार से आपको नंबर प्राप्त करना है। हिंदी के अंदर अब आपको क्या करना है, हिंदी सब्जेक्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि संजीव पासबुक ही आपको पढ़ना है। हिंदी के अंदर संजीव पासबुक के माध्यम से आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तक संभावना हो संजीव पासबुक के माध्यम से ही आपको पाठसार सहित जो व्याख्याएं दी गई हैं उनको पढ़कर आप प्रश्न याद करें। अन्य महत्व के जो प्रश्न दिए गए हैं वह भी याद करें, क्योंकि उनमें से बहुत सारे प्रश्न आने की संभावना होती है। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान के अंदर आपको क्या करना है, तो सामाजिक विज्ञान के अंदर आपको संजीव पासबुक पढ़नी है। इसके अलावा जो शेखावटी मिशन या जो आपके पास प्रश्न बैंक है, कोई भी है, शेखावटी है तो शेखावटी पढ़ लेना और प्रश्न बैंक है तो आप प्रश्न बैंक पढ़ लेना। संजीव पासबुक के साथ आपको ये पढ़ना है शेखावटी या प्रश्न बैंक। इसके अलावा विज्ञान विषय में आपको कैसे तैयारी करनी है, तो विज्ञान विषय में आपको पासबुक या शेखावटी मिशन या प्रश्न बैंक में जो छोटे प्रश्न दिए गए हैं, एक तो आपको पासबुक अपनी तैयार कर लेनी है। इसके अलावा शेखावटी और प्रश्न बैंक में जो छोटे प्रश्न दिए गए हैं वो आपको तैयार करने हैं। बड़े वाले प्रश्न यहाँ पर पासबुक में ही आ जाएंगे, इसलिए पासबुक को अच्छी से तैयार कर लेना। अब हम बात करने वाले गणित में किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, तो गणित में आपको केवल 2 ही चीज़ रखनी है, किताब और डेस्क वर्क। किताब और डेस्क वर्क के माध्यम से आपको अपनी तैयारी को मजबूत करना है। गणित विषय में जितना हो सके किताब के माध्यम से अपनी तैयारी करें और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास डेस्क वर्क के माध्यम से करें। और कोई आपके पास मॉडल पेपर है तो उनके माध्यम से भी आप अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। इसके अलावा संस्कृत सब्जेक्ट की तैयारी किस प्रकार से आपको करनी है, तो संस्कृत में आपको केवल संजीव पासबुक का अध्ययन करना है। संजीव पासबुक में आपको पूरा जो मैटर दिया गया है उसको पढ़ना है, यानी कि जो व्याकरण दी गई है, पाठ सार दिया गया है, व्याख्याएं दी गई है, प्रश्नोत्तर दिया गया है, सारे जो आपको दिए गए हैं संजीव पासबुक के अंदर है, आपको कवर कर लेना है यदि आपको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो। बाकी जो शेखावटी मिशन है और प्रश्न बैंक है वो कुछ विषयों में ही महत्वपूर्ण है जो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा जो ये शेखावटी मिशन और प्रश्न बैंक है, इसके अलावा आरबीएससी के द्वारा जो जारी किए गए मॉडल पेपर है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर आज ही सारे टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पर भेज दिए हैं। ब्रह्मवर्त एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, सर्च कर लेना। और यदि सर्च नहीं करे तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर लेना। और वहाँ पर आज ही की डेट में सारे मॉडल पेपर, सारे जो शेखावटी मिशन है वो अपलोड कर दिए गए। इसके अलावा जो यहाँ पर 2023 के अंदर आपका 10th का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके सभी विषयों के एग्ज़ाम पेपर भी भेज दिए गए हैं। ये बड़ी यहाँ पर आपको जानकारी दी जा रही है, इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। तो अब कक्षा 10वीं का सवाल यहीं पर समाप्त हो जाता है। ऑल द बेस्ट, आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं के विद्यार्थी क्या करें। तो कक्षा 12वीं के जो विद्यार्थी है, तो कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों सबसे पहले आपको अंग्रेजी विषय के बारे में बताया जा रहा है कि अंग्रेजी में किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। तो सबसे पहले अंग्रेजी के बारे में आपको बताया जा रहा है। अंग्रेजी में आपको संजीव पासबुक, इसके अलावा जो डेस्क वर्क दिया गया है उसके माध्यम से आपकी तैयारी को मजबूत बनाइए।
हिंदी विषय में आपको यहाँ पर संजीव पासबुक का अध्ययन करना है। हिंदी में आपको संजीव पासबुक का अध्ययन करना है। अन्य महत्व सहित, व्याख्या सहित, आपको पाठसार सहित तैयारी को मजबूत बनाना है। इसके अलावा यदि आप मॉडल पेपर्स का सहारा लेते हैं तो वह भी कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर हिंदी में संजीव पासबुक के माध्यम से आप पूरा कवर कर लेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। इसके अलावा इतिहास के अंदर संजीव डेश वर्क और जो छोटे प्रश्न आते हैं वो प्रश्न आप किताब के माध्यम से कवर करें। इसके अलावा जो मॉडल पेपर्स हैं उनमें जो निबंधात्मक प्रश्न दिए गए हैं, निबंधात्मक प्रश्न मॉडल पेपर्स के माध्यम से जो डेश वर्क आई है RBSC के द्वारा जारी की गई, उसके माध्यम से आप जो बड़े प्रश्न है वो तैयार करें। ब्लूप्रिंट के हिसाब से सबसे आपको पढ़ना है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो आपका RBSC के द्वारा मॉडल पेपर जारी किया गया है उसमें पहले ही पेज पर, हर सब्जेक्ट के पहले पेज पर ब्लूप्रिंट दिया गया है। उसके आधार पर आपको तैयारी करनी है। उसमें बताया गया है कि पहले पार्ट में बहुविकल्पी प्रश्न आएगा, दूसरे पार्ट में निबंधात्मक आएगा, तीसरे में अतिलघुत्रात्मक आएगा। इस प्रकार से सारी डिटेल बताई गई है। कक्षा 10वीं के विद्यार्थी और कक्षा 12वीं के विद्यार्थी दोनों के ही ब्लूप्रिंट जारी किए गए हैं। मॉडल पेपर्स में आपको ब्लूप्रिंट मिल जाएंगे हर विषय के। इसके अलावा भूगोल विषय में आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है, राजनीति में किस प्रकार से करनी है, तो जो ये सब्जेक्ट है उसमें आपको संजीव पासबुक का अध्ययन करना है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि संजीव पासबुक का अध्ययन करना है आपको। इसके अलावा अन्य कोई आपके पास और कोई स्रोत है, मॉडल पेपर्स है, तो उनका भी सहारा ले सकते हैं। लेकिन यदि आप संजीव पासबुक को बहुत अच्छी तरीके से पढ़कर चले गए तो आप बहुत अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। बहुत विद्यार्थी और बहुत टीचर कहते हैं कि संजीव पासबुक से कुछ नहीं होता। मैं कहता हूँ संजीव पासबुक का गहन अध्ययन करने से 100 में से 95 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। संजीव पासबुक में जो निबंधात्मक प्रश्न दिए हुए होते हैं उन प्रश्नों में से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आने की बहुत संभावना रहती है। इसलिए पाठ्य पुस्तक के साथ आपको निबंधात्मक प्रश्नों पर भी ध्यान देना है। अन्य कोई PCM और PCB जो सब्जेक्ट वाले विद्यार्थी है उनको यहाँ पर मॉडल पेपर्स की बहुत आवश्यकता होती है, तो उन विद्यार्थियों को मॉडल पेपर्स का भी सहारा लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये यहाँ पर मैंने आपको कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा से संबंधित सभी विषयों की जानकारी आपको उपलब्ध करवा दी है। किस प्रकार से आपको अपनी रणनीति को मजबूत बनाना है, अपनी तैयारी को मजबूत बनाना है, ताकि आप कक्षा 10वीं या फिर कक्षा 12वीं के परिणाम में अपना परचम लहरा सके। तो ऑल द बेस्ट सभी विद्यार्थियों को। मिलते हैं जब बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, उस समय जब पेपर आएगा तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।